बोल रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 280 से आगे। ए सुख लो जोग न लोग सब, कहे का अशुभाग। सहज सुभाय समाज दुह, रामचरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाज का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। हे विद सकल मनोरथ करई, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिया मातु तेहि समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। सावकाश सुन सब सिय सासु, आयो जनक राज धन्यवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। उनसे ये सुनकर कि सीता जी सब सासुओं यानी सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला करके दिए हैं। शील स्नेह सकल दुह ओरा, द्रवहि देख सुन कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल मारि बिलोचन, महि नख लिखन लगी सब सोचन। सब सिया राम प्रीति किस मूरति, जन करनावहु वेश विसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पे फेर और पवता की। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सभी श्री सीता राम जी के प्रेम की सी मूर्ति हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनिए सुधा देखिए गर, सब कर तूत कराल। जात काक उलूक बस बक, मानस सकृत मराल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन
बलिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही हैं। सुन सोच कहे देव सुमित्रा, विधिगत बड़ी विपरीत विचित्रा। जो त्रज पालई हरई बहोरी, बाल केलि सम विधिमति भोरी। कौशल्या कहे दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ शुभ सकल फलदाता। ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है, विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा कि किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति बड़ी कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश राजाई शीस सबई के, उत्पत्ति थित ले बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। भूपत जियब मरब उर आनी, सोचियल सखिल की निज हित हानि। ये मातु कहे सत्य सुवानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जाने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के शोभारूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगे। लखन राम सिय जाऊं बर, मल पर नाम न पूछ। गए वरी यह कौशला, मोहि भरत कर सोच। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवर मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। लखन राम सिय जाऊं बर, मल पर नाम न पोछ। गए वरी कह कौशला, मोहि पर भरत कर सोच। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद
आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधू देव सरबारी। राम सपथ में कीन न काऊं, सो करे कहूं सखी सतभाव। भरतशील गुण बिन बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहते शारदहु कर्मति चे, सागर सीप की जाए उलीचे। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्यभाव से कहती हूँ कि भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा जानूं, सदा भरत कुलदीपा, मार वार मोहे कहूं महीपा। कसे कनक मन पारिक पाए, पुरुष परखियई समय सुभाए। अनचित आज कह असमोरा, शोक स्नेह शयान पिथोरा। सुन सुरचरे सम पावन बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी यानी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर और उसके स्वभाव से ही, उसका चरित्र देखकर ही हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शौक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रहा हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल होती। कौशल्या कहे धीर धर, सुनहु देव मिथिलेश। को विवेक निधि बल भई, तुमहि सकई उपदेश। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। रघु दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राये सन अवसर पाई, अपनी बात कह समझाई। रखिए लखन भरत गब नहीं बर, जो मत ये जो यह मत माने महीप मन। को भल जतन करब शुभ चारी, मोरे सोच मरत कर भारी। गुण सने भरत मन माही, रहे नीक मोह लागत नाही। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जचे तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत जी का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। ये डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए।
लख सुभाव सुने सरल सुबानी, सब भई मगन कर्ण रस रानी। नव प्रसून धर धन धन धुन, नव प्रसून झर धन धन धुन। शीतल स्नेह सिद्ध जोगी मुन, शबर निवासु मिथक लख रहे। तब धर धीर सुमित्रा कहो, देव दंड जुग जामिन बीती। राम मात सुन उठी सप्रीति। कौशल्य जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लगने लगी और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा निवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर करके कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। ये सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। मेघ पाव धारिय थलई कहे स्नेह सत्यवाय, हम तो अब हमरे तो ईशगत के मिथिलेश सहाय। श्यावर राम जय जय राम। मेघ पाव धारिय थलई कहे स्नेह सत्यवाय, हम रहे तो अब ईश गति के मिथिलेश सहाय। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लख स्नेह सुन वचन विनीता, जनक प्रिया गे पाए पुनीता। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घर में राम में तारी। प्रभु अपने नीचहु आदर ही, अग्नि धूम गिर सिर तुन धरही। सेवक राम करम बनवानी, सदा सहाय महेश भवानी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। अतः प्रभु अपने नीच जनों को भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करती है। हमारे राजा तो कर्म बन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी पार्वती जी हैं। हरे अंगी जोग जग खोहे, दीप सहाय कि दिन कर सोहे। राम जाहि बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर करे हैं राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस अपने अपने छल। यह सब जाग मलिक कह राखा, देवी न होए मुधा मुझे भाखा। आपका सहायक होने योग्य
जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर यानी देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थान और लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। ये सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठ नहीं हो सकता है। अस के पग पर प्रेमत सियत बिने सुनाय, सिय समेत सिय मात तब चली सुआय सुपाय, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रमौषध दशरथ जिन बिहारी। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर पकड़ करके सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता समेत सीता जी की माता डेरे को चली है। प्रिय परिजन ही मिली बेदेही, जो यही जोग भात ते तापस बेस जानकी देखी, भाषब विकल विषाद विषेखी, जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलई सिय देखी आई, लीन लाय उल जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जनक जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। और उमगे अम्बुज अनुरागु, भयऊ भूप मनु मन नहु पयागु, सिय सने बटवाड़त जोहा, था पर राम प्रेम शिष सोहा, चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, मूढ़त लयऊ बाल अवलंबन, मोह मगर मति नहीं विदेखी, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। ये तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया।
स्नेहवश सिय पितु मातु स्नेहवश विकल न सकी संहार। धरण सुता धीरज धरम समयु सुधरम विचार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी भ्रमौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सिय पितु मातु स्नेहवश विकल न सकी संहार। धरण सुता धीरज धर्यु समयु सुधरम विचार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी भ्रमौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी भयउ प्रेम परतोष बसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग कह सबको। जित सुर सर कीरत सर तोरी गवन कीन विदंड करोरी। गंग अमर थल तीन बड़े रे यही की साधु समाजे घनेरे। सीता जी को तपस्विनी भेष में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में वो चली गई। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु के सत्य स्नेह सुबानी सिय सकुच महमनऊ समानी। पुन पितु मातु लीन लाई सिख्या सिकृत दीन सुहाई। कहत नसीय सकुच मन माई या बसन रजनी बलनाई। लख रख रानी जनायो राव हृदय सराहत शील स्वभाव। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशिक दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सच्चा रही हैं कि रात में सासों की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल बेट सिए विदा कीन सन्मान। कई
समेश भरत गति रानी सुबानी सयानी सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तत्सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुन भूपाल भरत व्यवहार सोन सुगंध सुधा ससाल मुदे सजल नैन पुलके तन सुजस सरा लगे मुदित सावधान सुन सुमुख सुलोचन भरत कथा भवबंधु विमोचन। धर्म राज ने ब्रह्म विचारू यहाँ जथा मत मोर प्रचार। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमास्त्रों के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्मचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमती मोरे भरत महिमाई कहे का छल छुअत न छाही। विधिगति विधि गणपति अहिपति शिव सारद कवि को बुध बुद्धि विशारद। भरत चरित कीरत कर तूती धर्मशील गुण विमल विभूति। समझत सुनत सुखद सब काहू सोच सुर चिन्ह निवाहु। सोमत मोर भरत महिमा ही, वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी और शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वध गुण निरु निर्वध गुण निरूपम पुरुष भरत भरत समझान। कहिए सुमेर किसेर सम कवि कुलमत अकुला सकुचान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। निर्वध गुण निरूपम पुरुष भरत भरत समझान। कहिए सुमेर की शेर सम कवि कुलमति सकुचान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी असीम गुण संपन्न उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो।
सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकचा गई। अगम समय बरनत बर बरनी, जिम जलहीन मीन गम धरणी। भरत अमित महिमाय सुन रानी, जाने राम न सकई बखानी। वरण सप्रेम भरत अनुभाव, त्यजिय की रुचि लख कहराऊ। बहुरई लखन भरत बन जाई, सब कर भर सबके मन माही। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरद्वाज की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा कि लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाए नहीं तर की। भरत अवधि सने सममता की, यद्यप राम सीम समता की। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मन हूँ निहारे। साधन सिद्ध राम पगने, मोहिल के वह परत भरत मत एहू। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचारों की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथा वे भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से नहीं देखा। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। ओ भोरे भरत न पेली मन सौ राम रजाए। करिय न सोच स्नेह वस, कहीं भूप मिल खाए। सियावर राम जय जय राम। कबार तो ना लग रही बाहर की मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपति पलक समबीती। राज समाज प्राति जुग जागे, नहाए नहाए सुर पूजन लागे। गे नहाई गुर पैर गुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरत पुरजन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को
यानी रात पल के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा करके देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज हराऊ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहित कलेशु। उचित होए सोई कीजिए नाथा, हित सबही कर हरो रे हाथा। हस के अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीशील सुभाऊ। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नर के सरस दू राज समाजा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घरबार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, तुम तज तात स्वात ग्रह, जिनहि तिनहि विद्यमान। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ जिद बिहारी। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा, सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। तो आज का रामायण से प्रसंग अयोध्या कांड दोहा नंबर 290 तक। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।